सम्यक दर्शन के जहाँ लक्षण की बात शुरू में की गई थी, तो वहाँ बताया गया है कि सम्यक दर्शन कैसे होता है। देवशास्त्र गुरु, सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धा ने 3 मूर्ता रहित, 8 अंग सहित और 8 मद रहित होता है। तो उसमें हमने 8 अंग समझ लिए हैं और 3 मूर्ता के बारे में समझ लिया है। तो 8 अंग को हमें धारण करना है और 3 मूर्ताओं को त्यागना है। इसी के साथ में 8 मद से रहित होता है। तो अब 8 मद के बारे में बताया जा रहा है। कौन कौन से 8 मद होते हैं। रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ में आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी 25 नंबर श्लोक में 8 प्रकार के मद, मद किसे कहते हैं और 8 प्रकार के मद होते हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। श्लोक पढ़ते हैं, दोहराएंगे। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम, बलमृद्धिम तपो वपु, बलमृद्धिम तपो वपु, बलमृद्धिम तपो वपु, बलमृद्धिम तपो वपु, अष्टावाश्रित्य मानित्वम्, अष्टावाश्रित्वमानित्वम्, अष्टावाश्रित्य मानित्वम्, अष्टावाश्रित्यमानित्वम्, स्मयमाहुर्गतस्मयाः, स्मयमाहुर्गतस्मया, स्मयमाहुर्गतस्मयाः। स्मयमाहुर्गतस्मया। अब 8 प्रकार के मद कौन कौन से हैं ये एक बार यहाँ। और कर लेंगे, एक बारी और उच्चारण, एक बार और। हाँ, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम, बलमृद्धिम तपो वपु, बलमृद्धिम तपो वपुः, अष्टावाश्रित्य मानित्वम्, अष्टावाश्रित्य मानित्वम्, स्मयमाहुर्गतस्मयाः। स्मयमाहुर्गतस्मया। तो 8 भेद बताए जा रहे हैं मद के। मद माने अभिमान करना या घमंड करना। तो कौन कौन से हैं 8 मद, देखो। श्लोक के पहली लाइन में ही 8 मद के नाम आ गए हैं। कौन कौन से हैं। ज्ञानम, एक हो गया ज्ञान। फिर पूजाम, दूसरा हो गया पूजा। फिर कुलम, तीसरा हो गया कुल। जातिम माने चौथा हो गया जाति। फिर बल, पांचवा हो गया बल। फिर रिद्धि, ये बल मृद्धिम है तो बलम यहाँ निकल आएगा, बलम का बलम में माँ आ जाएगा तो यहाँ रिद्धिम बचेगा। तो रिद्धिम, रिद्धिम माने रिद्धि का मद। इसके बाद तपो और बपू, तो तपो माने तप का मद और बपू माने होता है शरीर, तो शरीर का मद। ये 8 हो गए। ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और बपू माने शरीर। तो ज्ञान का मद, मेरे अंदर बहुत ज्ञान है, इस तरह से सोच करके, ऐसा मान करके ज्ञान का कोई अभिमान करे तो ज्ञान का मद हो गया। पूजा का मतलब होता है प्रतिष्ठा, मतलब हमें बहुत लोग ऊंचा मानते हैं, मान सम्मान देते हैं, प्रतिष्ठा हमारी होती है, कहीं भी जाते हैं तो उच्च स्थान में दिया जाता है, तो उसका कोई अहंकार करे, ये पूजा प्रतिष्ठा का मत कहलाएगा। तीसरा कुल का मत। कुल कहते हैं पिता के वंश को, पिता के पक्ष को कुल कहते हैं। मतलब हमारे पिता या पिता के पिता, दादा वगैरह बहुत बड़े बड़े ऊंचे घरानों के हैं हम, हमारे दादा ऐसे ऐसे राजा महाराजा थे या बहुत बड़े पद में थे, तो इस तरह से अपने कुल का अभिमान करना। और चौथा है जाति का मत। जाति कहलाता है माता का पक्ष, माँ के पक्ष से जाति होती है। तो हमारे माँ का पक्ष से मतलब हमारी माँ, हमारे मामा, हमारे नाना, वो माँ के पक्ष वाले, ये बहुत ऊंचे ऊंचे खानदानी लोग हुए हैं।
हमारे यहाँ राजा महाराजा या बड़े बड़े अधिकारी हुए हैं, मंत्री हुए हैं या भी हैं, इस तरह से तो अपने माँ के पक्ष का माने जाति का अभिमान करना, यानी हमारी जाति में ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग हो गए हैं या अभी हैं, तो इस तरह से जाति का। तो कुल माने पिता के पक्ष का अभिमान, वो कुल कहलाता है, और जाति माने माता के पक्ष का अभिमान, माता के पक्ष को जाति कहते हैं, तो जाति का अभिमान। इसके बाद बल, तो मेरे पास बहुत ताकत है, ऐसे अपनी ताकत का अभिमान करना। कोई के पास धन का बल होता है, कोई के पास शरीर का बल होता है, कोई के पास अन्य अन्य बहुत सारी चीजों का बल होता है, तो इस तरह से अपने बल का अभिमान करना। और बलम के बाद में रिद्धि, रिद्धि कहलाता है वही रिद्धि सिद्धि माने बहुत ज्यादा धन संपत्ति वगैरह, वो सब रिद्धि कहलाता है। पहले रिद्धियां होती थी, तो वो धन संपत्ति वगैरह, आजकल वर्तमान में धन संपत्ति होती है। तो बल से मतलब यहाँ शरीर का बल समझ लें, और रिद्धि से मतलब धन संपत्ति समझ लें। तो मेरे पास इतना धन है, मैं बहुत बड़ा हूँ, धन मेरे पास बहुत है, इस तरह से रिद्धि का अभिमान। और फिर तपस्या का अभिमान, मानने में बहुत तपस्या करता हूँ, एक आसन करता हूँ, उपवास करता हूँ, व्रत वगैरह करता हूँ, इस तरह से तपस्या का मत। अब यहाँ अकेले श्रावकों की बात नहीं है, श्रावक भी कर सकते हैं और साधु भी कर सकते हैं। तो कोई साधु प्रायः तपस्या करने का काम साधुओं का रहता है, श्रावक लोग उतनी तपस्या नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत व्रत उपवास वगैरह करते हैं, एक आसन उपवास करते हैं और कुछ व्रत करते हैं। तो साधु अपनी तपस्या का कि मैं ऐसे ऐसे तप करता हूँ, मैं इतने घंटों तक खड़े रह के तप करता हूँ, ऐसे तपस्या का अभिमान हो सकता है। और अंतिम है बपू माने शरीर का मत। तो यहाँ शरीर का मद से मतलब शरीर की सुंदरता वगैरह इसमें ले सकते हैं कि मेरा शरीर इतना सुंदर है, क्योंकि ऊपर बल का मद आ गया तो बल में शरीर का बल वहाँ चला जाता है मद में। तो यहाँ बपू माने शरीर का मद, तो यहाँ शरीर की सुंदरता यहाँ ले सकते हैं कि मेरा शरीर बड़ा सुंदर है, मुझसे सुंदर और कौन है, कोई नहीं होगा मुझसे सुंदर। इस तरह से शरीर के माध्यम से अपने शरीर का अभिमान कर सकता है कोई। तो ये 8 है जो है मद, 8 भेद हो गए, ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और शरीर। इन 8 अष्टावाश्रित मानित्वम, माने इन 8 अष्टौ आश्रित, इन 8 के निमित्त करके, मानित्वम माने घमंड करने को, स्मय और गतस्मया, गतस्मया माने गर्भ रहित जिनेन्द्र भगवान ने स्मयम माने मद आहु कहा है। इन 8 चीजों को आश्रित करके घमंड करने को, माने इन 8 के आश्रय से घमंड कोई कर सकता है, तो इन 8 के आश्रय से माने इन 8 चीजों के होने से जो घमंड करते हैं उसे गर्भ रहित जिनेन्द्र देव ने गतस्मया, स्मय माने होता है गर्भ या मद या अभिमान, घमंड, तो स्मय माने गतस्मया माने स्मय से रहित, गर्भ से रहित। गर्भ से रहित कौन है? जिनेन्द्र देव हैं। तो गतस्मया माने गर्भ रहित जिनेन्द्र देव स्मयम आहु मद कहते हैं। इन 8 चीजों के आश्रित अभिमान करने को अभिमान से रहित जिनेन्द्र देव भगवान मद कहते हैं। माने जिनेन्द्र देव ने इन 8 चीजों के आश्रित अभिमान करने को मद कहा है। वो 8 चीजों के नाम पहली पंक्ति में ही बता दिए हैं, ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और वपु माने शरीर। एक बार दोहरा लेते हैं, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल मृत्युम तपो वपु अष्टावाश्रित मानित्वम स्मय माहोर्गतस्मया। इसके बाद अगले 26 नंबर श्लोक में मद करने से क्या हानि होती है ये बात बताई जा रही है। 8 प्रकार का मद जो करते हैं तो क्यों नहीं करना चाहिए। कोई ने प्रश्न किया कि मद क्यों नहीं करना चाहिए, हमारे पास धन है तो हम धन का मद करेंगे, हमारा शरीर सुंदर है तो हम शरीर का मद करेंगे। तो आगे आचार्य महाराज कह रहे हैं 26 नंबर श्लोक में कि मद करने से हानि होती है। क्या हानि होती है, एक बार श्लोक दोहराएंगे। स्मयेन योन्यानत्येति
स्मयेन योन्यान्नत्येति स्मयेन योन्यानत्येति स्मयेन योन्यान्नत्येति धर्मस्थान गर्विताशया धर्मस्थान गर्विताश्रया सोत्येति धर्ममात्मीयम् सोत्येति धर्ममात्मीयम् सोत्येति धर्ममात्मीयम् शोत्येति धर्ममात्मीयम् अधर्मो धार्मिकैर्विना न धर्मो धार्मिकैर्विना न धर्मो धार्मिकैर्विना। न धर्मो धार्मिकैर्विना। क्या बता रहे हैं? मद से क्या हानि है? यो गर्विताशया माने जो घमंडी, स्मयन माने घमंड से, अन्यान धर्म स्थान दूसरे रत्नत्रय के धारक धर्मात्मा जने को अत्येति माने अपमानित करता है। कोई घमंड अपने घमंड के कारण से दूसरे धर्मात्माओं का अपमान करता है तो वह व्यक्ति आत्मीयम अपने धर्म को, आत्मीयम धर्मम एव अत्येति अपमानित करता है। वह अपने धर्म को ही अपमानित करता है। जो व्यक्ति अभिमान के कारण से किसी धर्मात्मा व्यक्ति का अपमान करता है तो वह अपने धर्म का ही अपमान करता है, क्योंकि न धर्मो धार्मिकैर्विना धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं होता। ये बहुत अच्छी सूक्ति वाक्य है। ये कई जगह मंदिरों में लिखा रहता है, न धर्मो धार्मिकैर्विना। ये सूक्ति की तरह इसका उपयोग करते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? न धर्मो धार्मिकैर्विना माने धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं होता है। जहाँ धर्मात्मा है वहां धर्म रहेगा और जहाँ धर्मात्मा नहीं है वहां धर्म भी नहीं रहेगा। जैसे बहुत सारे देशों में या हमारे भारत देश में ही कई जगह जहाँ धर्मात्मा नहीं है तो वहाँ जैन मंदिर भी नहीं है, वहाँ साधु भी नहीं जाते हैं। जब धर्मात्मा कोई नहीं है तो साधु वहाँ किसके लिए जाएंगे? तो वहाँ पर धर्म भी नहीं है। इस तरह के कुछ स्थान प्रांत वगैरह में तो न धर्मो धार्मिकैर्विना धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं रहता है। तो मद से क्या हानि है? जो गर्विताशया माने घमंडी व्यक्ति, स्मयेन माने अपने घमंड के द्वारा, अन्यान दूसरे धर्म स्थान रत्नत्रय के धारक धर्मात्मा जनों को अत्येति माने अपमानित करता है। जो घमंडी व्यक्ति अपने घमंड से दूसरे धर्मात्मा जनों को अपमानित करता है वह व्यक्ति आत्मीय धर्मम अत्येति अपने धर्म को ही अपमानित करता है। मतलब हमने किसी व्यक्ति का अपमान किया तो किसी धर्मात्मा व्यक्ति का अपमान किया तो अपने धर्म का ही अपमान किया है। क्यों किया है? क्योंकि धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं होता है। इस श्लोक को दोहरा लेते हैं। स्मयेन योन्यानत्येति धर्मस्थान गर्विताशया सोत्येति धर्ममात्मीयम् न धर्मो धार्मिकैर्विना। देखो कितनी अच्छी बात बताई है सूक्ति के माध्यम से कि इस कारण से हमें अभिमान नहीं करना चाहिए और अभिमान करके किसी धर्मात्मा का विशेष रूप से हमें अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसे तो किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से धर्मात्मा का अपमान तो कभी भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर धर्मात्मा का अपमान किया तो अपने धर्म का ही अपमान हमने किया है और अपने धर्म का अपमान किया है तो फिर हम धर्मात्मा कैसे कहलाएंगे अगर अपने धर्म और अपने साथी धर्मात्माओं का अपमान करेंगे। वहां तो ये कहा जाता है कि धर्मी संग औगच्य प्रीति संग। धर्मात्मा जीवों में माने अपने सहधर्मियों में तो ऐसा स्नेह भाव होना चाहिए, गाय बछड़े के समान प्रीति वात्सल्य का भाव होना चाहिए। उनके किसी का भी अपमान नहीं होना चाहिए। कोई बड़ा है या छोटा है माने लोक व्यवहार में कोई संपत्तिशाली है और कोई कर्मोदय से मान लो ज्यादा संपत्तिशाली नहीं है, गरीब है, निर्धन है, तो उसको भी बराबर सम्मान मिलना चाहिए। उसका अपमान तो किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए। ये बात यहाँ पर आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने मद से हानि बताते हुए कही है। तो इस प्रकार से श्लोक नंबर 25 और 26 में
मद के 8 प्रकार हमने समझ लिए और मद से क्या हानि होती है ये बात हमने समझ ली है।